बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर क़य्यूम बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं आपको अपने चैनल तिब जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है ये नफ्स के लिए है, नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती के लिए, लेकिन एक रूटीन से हट के जो पहले नुस्खा जात बताए सारे किस तरह तैयार होगा। मेरी कोशिश होती है कि नुस्खे को आसान से आसान रखा जाए, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप ऐसा नुस्खा तैयार करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदा हो और दिनों में फ़ायदा हो, इंतज़ार ना करना पड़े, तो ऐसे नुस्खे पे मेहनत करनी पड़ती है। वो जो नुस्खा होता है वो मेहनत तलब होता है। आसान नुस्खा जात मैंने बहुत से आपको बताए, चंद चीज़ों पर मुश्तमिल, वो असरात के लिहाज से शानदार हैं, लेकिन वो 15 दिन 20 दिन लेंगे। लेकिन जो आज नुस्खा बताने लगा हूँ आपको, इसको तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपने असरात के लिहाज से आपकी सोच से ज़्यादा रिज़ल्ट देगा और दिनों में देगा। 3 से 4 दिन के इस्तेमाल से आपको अपने नफ्स में वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आएगा। नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती, टेढ़ापन क्यों आ जाता है? जो नौजवान नस्ल है, गैर शादीशुदा लोग हैं, हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उस वजह से क्या होता है कि नफ्स टेढ़ा हो जाता है, दरमियान से या जड़ से, या दरमियान से सिकुड़ा हुआ है, आगे से फूला हुआ है, या जड़ से सूखा है, आगे से मोटा है। तो ये सारे मसाइल किस वजह से होते हैं? हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, अगलामबाजी की वजह से, या औरत का इस्तेमाल से। इतने नुकसानात जो हैं वो औरत के इस्तेमाल की वजह से, औरत के साथ सेक्स करने से नहीं होते जितने ज़्यादा अगलामबाजी की वजह से होते हैं या हाथ के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। तो ये जो आज तिला तैयार होगा ये अपने फ़ालो असरात के लिहाज से इंतहाई शानदार होगा। थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, लेकिन काम के लिहाज से बिल्कुल 100% है। अब इसको तैयार करेंगे। तैयार किस तरह करना है? सबसे पहले जो है ये हमाम दस्ता है, ये दूंगा मैं इधर लड़के को। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो पीस के डालने वाली हैं, वो हम जो है इसको पीस लेंगे हमाम दस्ते में। ये सबसे पहले जो है ये हमारे पास है हरमल, तुखम हरमल, ये आपने लेने हैं 100 ग्राम। अब ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें कितनी कितनी मिकदार में आपने लेनी है अगर आप इसको ख़ुद तैयार करना चाहते हैं। बाकी ये है कि इसको तैयार ना करें, ज़्यादा बेहतर है किसी हकीम, किसी तबीब की, या कोई पढ़ा लिखा बंदा है उसकी मौजूदगी में ये तैयार होगा तो है, मगर ना आप इससे नुकसान भी उठा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको ख़ुद घर पे तैयार ना करें, ठीक है। उसके बाद जो है जड़ आक्सन ये लेनी है, ये भी 100 ग्राम ली है मैंने, इसको भी जो है हम पीस लेंगे। तो ये जो सारा काम है। उसके बाद जो है ये है जायफल, इसके मगज़ निकालने हैं, ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम मैंने लिया है। इंतहाई गर्म है, पट्ठों को गरमाइश देने के लिए, रगों को गरमाइश देने के लिए, इसको भी पीस लेंगे। ये भी डालें, ये भी पीस लेना है। लौंग है 100 ग्राम। लौंग आपको बहुत सारे लोगों को पता है घर में खड़े मसाला जात जो है उसमें इस्तेमाल होता है, और ये भी इंतहाई गर्म है। मसलन ये गर्म इतना ज़्यादा है कि इसको जो है अगर कोई जोड़ों का मरीज़ है जिसको जोड़ों की तकलीफ़ होती है वो इसको इस्तेमाल करे। को जोड़ों की तकलीफ़ है वो इसकी मालिश करें, इसका रोगन ले लें, उसकी मसाज करें, तो जो है आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जोड़ों की तकलीफ़, पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इसकी तासीर इतनी ज़्यादा गर्म है और ये इतनी शानदार चीज़ है। उसके बाद जो है ये है जावित्री, जलवत्री जिसको हम कहते हैं मुकामी ज़ुबान में, तो ये भी इंतहाई गर्म है अपने अफ़ालो असरात के लिहाज से। इसको भी जो हम क्या करेंगे इसके अंदर पीस लेंगे। ये पकड़ लें, ये भी पीस लेने आपने, ये भी 100 ग्राम है। सारी चीज़ें 100 ग्राम है। उसके बाद जो है तुखम प्याज है, ये जो है कुव्वत बा के नुस्खा जात उसमें इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आपके नफ्स में सख्ती सही नहीं आती, उसके लिए आपको शहवत सही नहीं आती, सख्ती आती लेकिन टूट जाती है, तो उसके लिए ये इंतहाई शानदार चीज़ है। ये भी 100 ग्राम है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, ये भी ले लें। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है ये दारचीनी, दारचीनी इंतहाई गर्म होती है, इसका रिज़ल्ट शानदार है। गर्म किस तरह है कि आपको अगर इसको दूध में भी डाल के इस्तेमाल करते हैं, जिस बंदे को बलगम का मसला है या अंदर सर्दी ठहर गई है जिस्म के अंदर, वो इसको इस्तेमाल करे तो जो है इसकी वो मसला जो है सर्दी वाला वो तक ख़त्म हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्म है। ये जो सारी चीज़ें पीस रहे हैं, इसको पीस के करना क्या है आपने,
इसको पीस के सारी चीज़ों को इस मटके के अंदर बंद करेंगे। पहले जो नुस्खा तैयार होता है या जो भी मैंने वीडियोज़ आपको बताई हैं वो है किसी बर्तन में हम उसको पकाते हैं। ये एक कुदरती तरीका है, इसको कहते हैं नेचुरल फर्मेंटेशन, कि कुदरती तरीके से किस तरह जो है वो तिला तैयार होगा, यानी कि इसमें कुदरत जो है वो भी हमारा साथ देगी इस दवाई को बनाने में। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा बाकियों की निस्बत बहुत ही बेहतर होगा और शानदार होगा। इन सारी चीज़ों को पीस के इसके अंदर डालना है, उसके बाद इसको गिलिक मत किया जाएगा, वो सारा प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जो है ये है अकर करहा, ये 50 ग्राम ये भी इसके अंदर डालेंगे पीस के, और ये भी इंतहाई मुहर्रक होता है, यानी कि गर्म होता है और बिल्कुल करंट की तरह काम करता है। जिस बंदे को होशियारी नहीं आती, बिल्कुल भी डेड हो गया है, वो इसका सफूफ बना के वो इस्तेमाल करे तो वो देखेगा कि उसका जो नफ्स डेड हो गया, बिल्कुल सो गया है, पता ही नहीं है साथ है कि नहीं है, वो भी इसको इस्तेमाल करने से उसको बिल्कुल ऐसे जैसे करंट लगता है वैसे महसूस होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं ये खरातीन है 50 ग्राम, गडोए जिसको आप कहते हैं मुकामी ज़बान में, इसको जो है हमने नहीं पीसना, ये ऐसे ही इसमें शामिल करेंगे। ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इससे वाकिफ़ ना हो। क़ुव्वत बा के लिए, बालों के लिए, रंगत के लिए, चेहरे पे आपके लालगी नहीं है, सुर्खी नहीं है, पीला हो गया है, उसके लिए इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध में। बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, जितने फ़वाइद बताऊँ वही कम है। उसके बाद जो है अजवाइन है, देसी अजवाइन, ये आपने लेनी है, ये भी 50 ग्राम ली है मैंने। तेज़पात ये भी 50 ग्राम है और ये भी इंतहाई गर्म है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऐसे ही शामिल कर देनी है, बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो हम पीस के डालेंगे। अब देखें कि इसके अंदर ये मैं सारी चीज़ें एक एक करके शामिल कर देता हूँ। नाम मिकदार मैंने आपको बता दिया है, ये अजवाइन सबसे पहले, उसके बाद जो है ज़ाफ़रान इसमें शामिल कर दी हमने, ये खरातीन है 50 ग्राम, ये गए तेज़पात, तेज़ पत्ता जिसको कहते हैं, ये 50 ग्राम ये शामिल कर दिया। अब वो जो बूटियाँ पीस ली हैं हमने वो इसके अंदर शामिल करेंगे, जो सारी चीज़ें पीसी हैं। ये सारी चीज़ों का सफूफ हो गया है, ये इस तरह आपने पीस लेनी है, अगर साबित डालेंगे तो ये अच्छी तरह बनेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये होगी हमारी जड़ी बूटियाँ शामिल। अब इसके अंदर मिलाएंगे रोगन। रोगन देख लें, रोगन लिए हैं मैंने, एक से बढ़ के एक रोगन है, अपने काम के लिहाज से इंतहाई शानदार हैं। ये सारे जो हैं ये 20-20 ग्राम हैं, कोई 20 ग्राम है, कोई 30 ग्राम है, इस तरह इनकी मिकदार है। आप इनको हम वज़न भी ले सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। बनाए वो जो मुहक्कक है या पढ़ा लिखा हकीम है कोई, वो तैयार करे, कोई जो है बंदा जो फेमिलियर नहीं है वो ना इसको तैयार करे। सबसे पहले है रोगन बलावा, ये इसके अंदर शामिल करना है। ये सारे रोगन जो है वो कोई क़ुव्वत बा के लिहाज से, गरमाइश के लिहाज से इंतहाई शानदार और एक से बढ़ के एक हैं। ये इसको ढक्कन लगाते जाए। उसके बाद जो है रोगन अखरोट, ये इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन अपने काम के लिहाज से बहुत शानदार है। मैंने बहुत सारे तिला के नुस्खा जात बताए हैं जिसमें रोगन अखरोट का अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ। मैं ख़ुद इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रोगन अखरोट का, बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट दिया है इसने मुझे। उसके बाद है रोगन दार चीनी, ये शामिल करना है, ये 20 ग्राम है। ये सारे रोगन हैं। रोगन जायफल, पहले हमने मगज़ जायफल शामिल किए इसमें, अब रोगन जायफल शामिल कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की भी इसमें कहीं पे कोई कमी ना रह जाए। ये आ गया इसमें रोगन जायफल। ये सारे रोगन इसमें शामिल करें। रोगन खसखास पट्ठों को सुकून देने के लिए बहुत ही कारआमद, शानदार। वो लोग कहते हैं जिनकी टाइमिंग नहीं है वो रोगन खसखास की मालिश करें नफ्स की, या खसखास जो है वो लेके रात को उसको दूध में डाल के उसको पकाएं, वो दूध इस्तेमाल करें। टाइमिंग के लिहाज से बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद जो है रोगन सुरंजा, ये भी उसी मिकदार में 20 ग्राम ये शामिल कर दिया इसमें। रोगन कुचला थोड़ी सी जलन करता है लेकिन रिज़ल्ट को बढ़ाने में ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही शानदार चीज़ है रोगन कुचला।
रोगन लौंग भी शामिल किए हैं। लौंग के फ़ायदे क्या हैं वो भी आपको सारे बताए हैं कि यहाँ तक कि फालिज का मरीज़ है वो भी अगर इसकी मालिश करे तो वो भी अपनी तबीयत में वाज़े फ़र्क देखेगा, इतनी शानदार चीज़ है। उसके बाद जो है रोगन पिस्ता, ये भी उसी तरह 20 ग्राम। ये सारी जड़ी बूटियाँ और रोगन इस मटके में शामिल कर लेने हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको गिल हिकमत करेंगे। रोगने जवत्री, जलवत्री जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर 20 ग्राम ये आ गया। रोगने बेर बहुटी, बेर बहुटी आपको पता है एक जानवर होता है, कीड़ा होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो गरमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क़ुव्वत बा के जो नुस्खा जात हैं यानी कि पट्ठों को ताकत देने के लिए, मर्दानगी के लिए, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। ये जो है रोगन माया शुतर अराबी, ये भी बहुत गर्म है, थोड़ा सा ये भी महंगा होता है। ये सारी चीज़ें अगर किसी ने तैयार करना हो ना घर में, पहली बात तो मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ मत बनाएं। अगर किसी ने तैयार करना हो तो अच्छी चीज़ें ले, अच्छे पंसार स्टोर से ले। थोड़ी सी कॉस्टली होगी लेकिन फ़ायदे के लिहाज से इंतहाई शानदार। ये रोगन है तारा मीरा का, ये भी थोड़ी सी हल्की सी जलन करता है, लेकिन जब तक जो है तिला जलन ना करे तब तक वो क्या काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है रोगन माल कंगनी, ये भी गर्म, एक से बढ़ के एक रोगन है। मैंने आपको बताया है कि जो रोगन मैंने शामिल किए हैं, मेरी कोशिश है पूरी कि अच्छे से अच्छा बनाया जाए और गरमाइश दें ये नफ्स को। इसमें से कोई भी रोगन ऐसा नहीं है जो गर्म नहीं है, सारे के सारे गर्म है, क्योंकि पट्टों को हमने गरमाइश देनी है, उनको सुकून देना है। ये है रोगन कुस्त, ये भी उसी तरह उतनी मिकदार में 20-20 ग्राम है सारे, ये शामिल हो गया। उसके बाद जो है रोगन कुठ, ये सारे रोगन आपने इस तरह शामिल कर लिए मैंने। लें जी, काम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। रोगन जैतून है, जैतून से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। ये खालस लेना है आपने, देख रहे हैं कितना गाढ़ा है, ये खालस रोगन जैतून है। जो आम होता है वो नहीं लेना आपने। 2-4 पैसों के पीछे जो है ना अपना नुस्खा ना सारा ज़ाया किया करें। अब हम इसको क्या करेंगे, अब मैं इसको करूँगा गिल हिकमत। गिल हिकमत किस तरह करना है, आटा ले लें या मट्टी ले लें, जो भी आपने लेना हो। ये इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। इसको गिल हिकमत करने का मकसद ये होता है कि ये कुदरती तरीके से तैयार हो, इस तक ऑक्सीजन ना पहुंच सके, जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। जिस तरह शराब तैयार की जाती है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जो शराब, जो मशरूबात मट्टी में तैयार होते हैं और जो आग पे तैयार होते हैं मसलन के भट्टी में, उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि इसको गिल हिकमत किया जाए ताकि इस तक हवा ना पहुंच सके, ऑक्सीजन ना पहुंच सके। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जो है इसके अंदर फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरिया लगेंगे, बैक्टीरिया जो है इसकी तोड़फोड़ करेंगे अंदर, और वो एक कुदरती नेचुरल तिला जो है वो तैयार करने में हमारी मदद करेगा। इसको सारे को अच्छी तरह आपने बंद करना है। वो आटे से करें या मट्टी से करें, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई भी एक सुराख भी ना बचे कि हवा अंदर ना जा सके, बस इस तरह काम हो। लें जी, ये हो गया सारा बंद अच्छे तरीके से। देख लेना है उसके बाद भी कि कहीं पे गुंजाइश ना रह जाए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख जो है वो भी आपके तिला को ख़राब कर सकता है। लें जी, ये हो गया हमारा काम मुकम्मल। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच हो उस पे आपने इसको रख देना है। लें जी, काम हो गया मुकम्मल। अब इसको 3 से 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद जो है इसको उतारेंगे और तिला शानदार तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको कपड़ छान करके महफूज कर लेंगे। तेल हमारे पास तैयार हो गया। ये किसी दोस्त की फरमाइश थी, उसको भिजवाना है तैयार करके। उसने कहा था जी मैं तैयार नहीं कर सकता, तो मुझे आप तैयार करके भिजवा दें। मैं मेडिसिन जो है सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट अगर को कहता है तो उसको तैयार करके भिजवाता हूँ, नहीं तो मैं तैयार नहीं करता। तो ये जो है तिला उसको तैयार करके भिजवाना है, तो सोचा आपको सारा तरीका भी बता दूं। अब इसको छान लेंगे, तिला तैयार हो जाएगा। तरीका इस्तेमाल बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले बताया हुआ है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो ये आज का नुस्खा था। इंतहाई शानदार तिला जो है ये तैयार हो रहा है आपके सामने। इसको इस्तेमाल करें, आपकी सोच से बढ़ के रिजल्ट होगा। आप उम्र के किसी भी हिस्से में आपने कितना भी अपना नुकसान कर लिया, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।